प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 8 का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति का परिचय और 8.1 का थर्ड पार्ट। मेरा मतलब इस तरह से वीडियो बनाना है कि जो छोटे छोटे हो और हर बच्चे को कंसेप्ट क्लियर हो। तो 8.1 का हमने 3 वीडियो बनाया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर लिया है 9, 10 और 11। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इन ट्रायंगल ABC right angles at B, if tan is equal to 1 upon under root 3, find the value of first sin A cos C plus cos A sin C, second A cos A cos C minus sin A sin A। अब हमने राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाएंगे। उस ट्रायंगल का नाम होगा ABC। कंडीशन है कि राइट एंगल एट B, तो B पर आपका ये हो गया, B के ठीक सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूज कर्व हो गया। फॉर एंगल A के लिए A के ठीक सामने जो साइड मिलेगा वो परपेंडिकुलर अर्थात लंब, और जो आपका बाकी बचा हुआ इसके करीब साइड आता है A का, वो बेस और आधार आ गया। तो tan A = 1/√3, और यह जो 1/√3 tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो A का परपेंडिकुलर क्या आएगा? BC, और बेस क्या आएगा? AB आएगा। अगर इसको हम कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, वी गेट क्या मिलेगा? BC = 1 एंड AB = √3। पहले इसको फिगर में इसका हम वैल्यू रख देते हैं। BC का क्या आएगा? 1 आएगा। AB का क्या आएगा? √3, तो √3 रखेंगे। अब हमें निकालना है कर्ण का, निकालने का, परपेंडिकुलर का निकालने का है। तो कौन सा हम रूल अपनाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम्स क्या मिलेगा? AC² = AB² plus BC²। AB का वैल्यू है √3 और होल स्क्वायर, BC का है 1 स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। 1 का स्क्वायर 1, ऐड करेगा 4, तो AC² = 4। हमें AC² नहीं चाहिए, AC चाहिए। देयरफॉर AC = स्क्वायर रूट इधर लिया तो AC आया, 4 का स्क्वायर लिया तो 2 आ गया। तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आ गया 2 अर्थात AC। अब हम करेंगे, फर्स्ट लेंगे, पहला जो हम लेंगे इसको क्या है? sin A cos C plus cos A sin C। sin A का वैल्यू क्या आएगा? A के फॉर्म में तो आएगा 1/, क्योंकि इसके ठीक सामने का हमको पहचानना है कि परपेंडिकुलर क्या होगा, तो दूसरा बचा हुआ तो बेस हो गया। तो A निकालना sin A का, तो परपेंडिकुलर 1/2। अब cos C है, C का ये परपेंडिकुलर ये हो गया तो बेस ये हो जाता है। तो बेस क्या हो जाएगा? 1/2। C के लिए ये आपका परपेंडिकुलर था, बेस हो जाएगा 1/2 प्लस cos C के लिए होगा। अभी प्लस cos A के लिए क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2। और साइन C के लिए देखो A B C, ऐसा A C A का A है, C है, A है, फिर C है। अब C के लिए साइन क्या आएगा?
ये आपका सी लिया, सी का परपेंडिकुलर ये आएगा तो 3/3 बहुत ही बारीकी से आप लिखने के बाद में भी इसको सोचो कि क्या हमने साइन ए बराबर लिखा है, कास सी बराबर लिखा है, कास ए बराबर लिखा है और साइन सी बराबर लिख रहे हैं। एक दो बार आप इसको अच्छी तरह से करोगे, नहीं तो आप सब किया हुआ सब बेकार हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करो तो 1 1 जा 1/4 प्लस इसका 3 × 3 तो 3/4 एलसीएम आएगा आपका 4 1 + 3 अर्थात 4/4 = 1 आ गया। यानी फर्स्ट का क्या आ गया, आपका वैल्यू आ गया 1। अब आ गया सेकंड। सेकंड क्या आएगा, कास ए कास सी माइनस साइन ए साइन सी। आप यहाँ पर देख लो, कास ए का वैल्यू आ जाएगा √3, यहाँ से भी देख सकते हो √3/2। कास सी का आ गया 1/2 माइनस साइन ए का आ जाएगा 1/2 और साइन सी का हो जाएगा √3/2। इसको करोगे सॉल्व, 3/4 माइनस इसको भी आपका आ गया मल्टीप्लाई 3/4, दोनों सेम आ गया तो इसका वैल्यू आ गया 0। फर्स्ट का वैल्यू आया 1 और सेकंड का वैल्यू आया 0। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन 10 जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अलग टाइप का क्वेश्चन है। उसको हमें समझना है कि किस तरह से क्या करना है। वो डायरेक्ट थोड़ा सा घुमाया हुआ है, उसको घुमाने के बाद में आपको बहुत ही बारीकी से समझना है। दिया है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q और कंडीशन है PR प्लस QR = 25 एंड PQ = 5 cm। डिटरमाइन वैल्यू आप क्या निकालने का है, साइन पी कास पी टैन पी का वैल्यू निकालने का है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फिगर बनाएंगे। उस फिगर में फिगर बनाइए। फिगर में कौन सा राइट एंगल है, क्यू, आपका क्यू यहाँ रखेंगे। अब आप पी इस साइड रखो और आप ऐसे लिख दो। तो कितने बार क्वेश्चन में आ गया है तो आप जानते हैं, तो हाइपोटेन्यूज में आप डाउटफुल नहीं होना चाहिए। सिर्फ पी और क्यू के ये आपके क्या, क्योंकि पी संजोग से देखो पी दिया हुआ है तो पी आपका नीचे रखोगे तो आपको और आसान हो जाएगा। अब आपका दिया है PQ = 5 cm, पहले इसको रख लो। अब एक दिया है इक्वेशन, सिंस PR + QR = 25। PR आपका हाइपोटेन्यूज है और राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा जो है वही साइड होता है। तो छोटा साइड QR है तो QR छोटी साइज को आप इसको देखोगे तो QR जो आपका छोटा हुआ तो QR = 25। ये PR इस साइड जाएगा तो -PR, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसमें जो आपका नहीं तो इसका देखो QR का डायरेक्ट मालूम दिया नहीं है, PR का नहीं दिया है, लेकिन कंडीशन दिया है कि ये साइड और इस साइड दोनों का जो है एप्पल जो है एडिशन है वह 25 है। कौन कितना PR होगा कितना QR होगा वो मालूम नहीं होगा। अब हम जो है एक लगाएंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी ऑब्टेन क्या मिलता है,
पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब पी आर स्क्वायर देखोगे, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू कितना है 5, ओनली 5 लिखो 5 क्यू आर का फ्रॉम 1 से लिखोगे 25 माइनस पी आर, ये आपका स्क्वायर। अब आपके पास ये देख रहे हो कि ये इक्वेशन बने, कैसे मालूम हुआ, फ्रॉम 1 से बना। अब आपका इसका स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायरिंग आएगा पी आर का स्क्वायर, तो पी आर ये रखोगे, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर 5 और 25 ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अर्थात ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों राइट है, जैसे भी आप लिख सकते हो। तो क्या करोगे यहाँ पर ए स्क्वायर यानी 25, इसको बड़ा ब्रैकेट में आप बना लो, 20 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का क्या हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2 इंटू ए बी 25 इंटू पी आर, इसको आप तोड़ सकते हो। अब सॉल्व कर लो, ये तो आएगा 25 प्लस, अब 25 का स्क्वायर क्या बनेगा, अभी भी बिग ब्रैकेट आप कराने दो, तो ये आएगा 625। अब इसको आपका करोगे पी आर स्क्वायर माइनस 25 टू जा 50 पी आर। अब ब्रैकेट को ओपन करो, 25 प्लस 625 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 50 पी आर। जब भी ब्रैकेट को ओपन करते हो तो देखते हो कि यहाँ पर साइन, ब्रैकेट के बाद साइन क्या है, अगर प्लस साइन है तो ब्रैकेट के साइन कुछ भी चेंज नहीं होता है, धीरे सा इसको आप हटा दोगे, प्लस से बताता है कि ब्रैकेट में कोई भी साइन का चेंज नहीं होगा। अगर माइनस होगा तो उसका साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, बहुत ही बारीकी से। बच्चे यहाँ पर ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं, कभी माइनस हुआ, ये माइनस का स्क्वायर होता है, बाकी छोड़ दिया, इसको हटा दो, इसका काम है हटने का। इसका नहीं लिखा तो साइन तो प्लस होता है, इसका साइन प्लस नहीं, इसका साइन प्लस है, तो आपका इस तरह से करोगे, तो इसको ऐड करोगे नंबर का सेम, तो आ जाएगा 650 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 50 पी आर, यहाँ पर आ गया पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर यहाँ, पी आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये आएगा माइनस है, देयरफॉर 50 पी आर इक्वल टू 650, तो पी आर इज इक्वल टू 650 अपॉन 50, ये कैंसिल हुआ, आएगा 13, पी आर का वैल्यू 13 आ गया, तो 30 को सी एम में दिया है, तो पी आर क्या हो गया हाइपोटेन्यूज 13, ये आपका सी एम आएगा। ये भी जो है पाथा और ट्रिपलेट होता है, क्या होता है, अगर 5 दिया 13 दिया तो उसका कौन सा दोस्त होगा 12 आएगा, लिखोगे फ्रॉम 1 से क्या मिला देखो, क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर, 25 माइनस 13 इक्वल टू 12, यानी क्यू आर का वैल्यू आ जाएगा 12 सी। तो अब आपका राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में तीनों साइड आपको निकाल लिया, तो अब बहुत ही आसान हो गया। अब क्या निकलोगे, फर्स्ट साइन पी बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, तो P के लिए सिर्फ P पूछ रहा है तो बहुत अच्छा, इसके सामने क्या आएगा क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर का वैल्यू कितना दिया बोलो 12
अब पी आर का वैल्यू 13। फिर दूसरा आपका आएगा कास पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हो जाएगा पी का, जिसे पी एंगल देख रहे हो, तो बेस का जो उसका सटा हुआ जिस साइड वही आपका बेस हो जाता है। तो क्या आ जाएगा पी क्यू अपॉन पी आर। अब पी क्यू का वैल्यू है 5। यहाँ पर चाहो तो आप सेंटीमीटर दो, सेंटीमीटर लिख दो, यहाँ सेंटीमीटर लेकिन कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 12/13 या 5 सेंटीमीटर। अब पी आर का हो जाएगा 13 cm, cm कैंसिल हो गया, 5/13। अब आपका आ गया थर्ड क्या आया, tan p इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर का वैल्यू कितना है 12 cm और पी क्यू का वैल्यू क्या है 5 cm, cm कैंसल इक्वल टू 12/5। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, खाली एक साइड दिया है और दो साइड का जो है एक रिलेशन बनाया हुआ है। तो उसके साइड से इस हमेशा ध्यान देना, जो साइड इस तरह से क्वेश्चन जो है चेंज होते रहते हैं। तो जो इस साइड में है सबसे छोटी भुजा, क्योंकि पी आर तो हाइपोटेन्यूज हो गया तो सबसे बड़ा हो गया, तो छोटी भुजा के बराबर आप लिखोगे। तो क्यू आर छोटा है तो 25 माइनस क्यू आर इक्वेशन हो गया। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, इसका वैल्यू पुटअप करोगे और ए माइनस बी आप फार्मूला लगाओगे, धीरे धीरे सॉल्व करोगे तो पी आर इक्वल टू 13 आ गया। जब पी आर इक्वल टू 13 आ गया है यानी हाइपोटेन्यूज आपका 13 आ गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्यू आर इक्वल टू 12 आ गया। जब तीनों साइड आ गया तो फिर तो आप कोई भी चीज़ आपको दिया है आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो कितना जाए, पी दिया है, एंगल पी के लिए दिया है, तो आपके लिए भटकने की जरूरत ही नहीं है कि पी के ठीक सामने का जो परपेंडिकुलर आपका एक ही हो रहा है, बेस तो आपका सेम हो गया, परपेंडिकुलर सेम हो गया, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका था 10 क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे वह आपका ट्रू फॉल्स है। ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है 11 का, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखो सही गलत निकालना है, ट्रू फॉल्स निकालना है तो आप अंदाजा से भी कर सकते हो, ये सही होगा ये गलत होगा, सही हो या गलत हो, लेकिन उसमें क्या करना है, रीज़न देना है। बच्चों ऐसा भी होता है जो कमज़ोर बच्चे हैं, जब रीज़न नहीं दे पाते हैं, कुछ नहीं है, तो पहले उसको सोच करके करोगे तभी आपका आएगा और उसका रीज़न भी देना होगा। लेकिन ट्रू फॉल्स अगर आपका दिया है, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपने ट्रू लिख दिया और सचमुच ट्रू है, हाफ मिल गया। रीज़न आपका अगर सही हुआ तो भी आपका हाफ 1 हो जाता है, अगर नहीं मिला तो दोनों है, उसको ये 1 नंबर में पार्ट को बांटा है, 1 हाफ प्लस हाफ। तो इसमें क्या दिया है ध्यान से देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग या ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है आपका जो दिया है, ट्रू और फॉल्स। क्या दे रहा है, फर्स्ट द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज हमेशा लेस देन 1। मतलब इसका कह रहा है कि tan A का वैल्यू हमेशा जो है 1 से छोटा होता है। तो आपने देखा होगा 1 से 10 तक क्वेश्चन में पढ़ने में, अगर हमारा इसमें ये नहीं जरूरी होता कि परपेंडिकुलर छोटा हो जाएगा या बेस छोटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है और बेस भी आपका बड़ा हो सकता है। अगर हमने लिया कि आप उसको देखोगे, लेट क्या कर लिया, सपोज कर लिया कि tan A इज इक्वल टू 12/5।
12/5 ले लिया, यानी हम बेस परपेंडिकुलर को ज़्यादा ले लिया, तो परपेंडिकुलर का ज़्यादा हुआ तो सिंस 12/5 5 टू जा 10 यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, यानी 12/5 ग्रेटर देन 1 हो गया, और 12/5 का ही तो वैल्यू है 10 है, देयरफॉर 10a ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसका मतलब है कि 10a ऑलवेज लेस देन, इसका मतलब हुआ कि 10a लेस देन 1। तो ये देखो, इसको लिया तो आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट आपका दिया वो फॉल्स हुआ कि नहीं हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिख सकते हो हेंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आपका ट्रू और फॉल्स भी हो गया, और हमें उसका रीजन भी देना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये आपका फर्स्ट वाला जो आएगा आपका फॉल्स हो गया। अब आपका दूसरा देखोगे, सेकंड है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज आप एंगल है, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल, कुछ एंगल ए के लिए ऐसा दिया हुआ है, इसको आप राइट एंगल ट्रायंगल्स बना लो। अब राइट एंगल ट्रायंगल्स जब आप बनाएंगे तो ए दिया है तो ए को आप यहाँ रखो, ए यहाँ आ गया तो बी यहाँ आएगा, और ये आपका सी आ गया। अब दिया है sec a इज इक्वल टू 12/5 सिंस sec a इज इक्वल टू 12/5, और sec किसका उल्टा होता है, कास का क्या होता है, b/h यानी h/b। तो a के लिए h/b, ये तो आपका बेस हो ही जाता है, ये आपका बेस आ गया, ये आपका परपेंडिकुलर आ गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज है ही, तो हाइपोटेन्यूज का जो अब सेक का है तो कास का उल्टा होता है, तो बेस हो जाएगा AC अपान बेस क्या हो जाएगा AB। तो कंपेयरिंग करोगे, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 12 एंड AB इज इक्वल टू 5 आ गया। तो AC कितना आ गया, 12 आ गया। AC का मतलब हाइपोटेन्यूज जो है 12 आया, तो आप 12 लिखा, और ये आपका लिखा AB इज इक्वल टू 5। अब आपको निकालोगे कि हमें BC का वैल्यू क्या निकलेगा, तो BC का वैल्यू निकालने के पास किसके पास हेल्प लोगे, पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का वैल्यू है 12 स्क्वायर, AB का है 5 स्क्वायर प्लस आपका BC, देयरफॉर BC स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 12 स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है 144, 5 का 25, सबट्रैक्ट करोगे तो आएगा 119, यानी BC स्क्वायर इक्वल टू 119, देयरफॉर BC इक्वल टू 10.9 आ जाएगा। अब इसको डिवीजन मेथड से भी 119 का निकालोगे तो इसका वैल्यू आएगा BC इक्वल टू 10.9, तो 10.9 ले लिया। अब आपका कह रहा है कि वो ऑलवेज क्या ये आपका जो ट्रू हो जाता है फॉर सम वैल्यू ऑफ द, तो ये आप जानते हो थ्योरम कि अगर किसी भी ट्रायंगल्स का या त्रिभुज का दो साइड का छोटी छोटी दोनों साइड को का योगफल तीसरी भुजा से अगर बड़ा होता है तो वह ट्रायंगल्स को फॉर्म में करेगा, वो साइड जो है ट्रायंगल्स बनाएगा। तो अभी क्या ले लिया, कौन सी साइड छोटी हो गई आपका, AB और BC। तो AB प्लस देयरफॉर AB
प्लस बी सी इक्वल टू 5 प्लस 10.9 इक्वल टू 15.9 और ये ग्रेटर देन 20, देयरफॉर ग्रेटर देन 12। 15.9 जो है 12 से बड़ा हो गया, यानी ये ट्रायंगल्स बनाएगा। इनके जो भी साइड आएंगे, अगर आप ऐसे डायग्राम बनाते हो तो ये जो है ट्रायंगल्स आपका बनेगा। उस ट्रायंगल से बनने से ये आपका क्या हो जाता है, ट्रू होगा। तो स्टेटमेंट देयरफॉर हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि आपका ट्रायंगल्स बनेगा और इस तरह से आपका जो दिया हुआ है सेक का वैल्यू वो सबके लिए जो है ऑलरेडी सभी के लिए वो राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे 11 का, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब तीसरा देखोगे क्या दिया हुआ है, cos A is the abbreviation used for the, इसकी भी जरूरत नहीं है फिगर का, for the cosecant एंगल ऑफ एंगल ए दिया। कह रहा है कि cos A का कोसेंट A का जो आता है वह एब्रिविएशन में उसका संक्षिप्त, जैसे छोटा हो गया, बहुत बड़ा नाम है, छोटा नाम जैसे किसी का नाम होता है उसको जो है शॉर्ट फॉर्म में जो है आपने cos लिख दिया। तो क्या होता है आपका कोसेंट, आप लिखोगे कोसेंट ऑफ abbreviation used for the, क्या इसको करेगा, एक कोसेक आता है, कोसेक एंगल आप तो कोसेक ही हो जाता है जी। अब कहता है का से आल्सो कोसेंट कोसाइन ऑफ एब्रिएशन यूज्ड फॉर द का से, तो दोनों का आपका राइट है, फिजिकल स्टेट में देयरफॉर हेंस, ये दोनों इक्वल तो है नहीं, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो थर्ड क्या हो गया आपका, फॉल्स आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ देखेंगे। फोर्थ में क्या है, cot A is the product of cot and A। तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में cot A आप इसके साथ ही रहता है, यानी एंगल ए का काट है, एक प्रोडक्ट नहीं होता है, तो दिस इक्वल टू फॉल्स। क्या आएगा इसका, काट ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ काट एंड ए। तो स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। हेंस
given statement is false। अब लास्ट जो है आपका लोगोगे फिर साइन थीटा इक्वल टू 4/3। अब फिगर बना लो। ये आपका हो गया ए बी सी, और साइन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका इसके बेस का ये परपेंडिकुलर हो गया, तो यानी बी सी आ गया, तो बी सी और 3 जो आएगा हाइपोटेन्यूज ए सी। तो क्या ए सी जो है 3 है, कंपेयरिंग बी सी इक्वल टू 4 यानी परपेंडिकुलर इक्वल टू 4 और ए सी इक्वल टू 3। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है। हाइपोटेन्यूज इज द ग्रेटेस्ट राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ द साइड्स, यानी दोनों जो साइड से बड़ा होता है। हेंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपका देखा कि पहला भी आपका फॉल्स है, दूसरा आपका राइट है, क्योंकि वो आपका जो सेक का दिया था उसमें साइड जो दिया होगा उससे फॉर्म जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और तीसरा भी फॉल्स, चौथा भी फॉल्स और पांचवा भी फॉल्स। प्यारे बच्चों, 8.1 का मैं 3 पार्ट में बनाया। 3 पार्ट बनाने का मकसद मेरा है कि छोटी छोटी वीडियो हो जिससे बच्चे स्पष्ट रूप से समझ सकें और हमें भी उनको समझाने का अवसर मिले। जल्दी जल्दी करने पर ना तो आपको समझ में आएगा, तो फिर क्या मतलब है वीडियो बनाने का। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे लोगों को शेयर करिए, जिससे आने वाली भविष्य में जल्दी ही और भी वीडियो आएगी 8.2 का। ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट में हमें बना करके आपको हर कंसेप्ट को क्लियर करना है, जिससे हम समझा सकें। मुझे भी पढ़ाने में ये लगे कि मैंने भी बच्चों के साथ में मेहनत का कि जब हम उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, हर स्टेप को क्लियर करेंगे, तो बच्चे भी उसको समझ में आएंगे। थैंक यू। IS मिश्रा मैथ वाले।